नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सार्थक ज्ञान पर। तो दोस्तों, यह वीडियो है आपका सीजी लैब टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड और यह हमारा मॉडल पेपर नंबर है 7। आज की इस मॉडल पेपर में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ जीके से रिलेटेड 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, यह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका विगत वर्षों के CGPSC और CG व्यापम एग्ज़ाम में पूछे गए सवालों पर आधारित है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस मॉडल पेपर में हमने छत्तीसगढ़ जीके को पूरा कवर करने की कोशिश की है। इसमें आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को कवर करने की कोशिश किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को, तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि आश्रम है, गुफा चित्र है, अभ्यारण्य है या मंदिर है? तो इसका राइट आंसर आपका आएगा ए, वाल्मीकि आश्रम। तुरतुरिया प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ वाल्मीकि आश्रम है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? हरचौका, मनेन्द्रगढ़, घाघरा या कोटाडोल? तो राइट आंसर इसका आएगा डी, कोटाडोल। इसमें याद रखिएगा, ये जो कोटाडोल है वर्तमान में आपका मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी जिले में है। ठीक, वर्तमान में यह मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ से कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले हैं? अवशिष्ट की जगह आप लिख सकते हैं अवशेष। ठीक, ये जो अवशेष लिखा है उसकी जगह अवशिष्ट की जगह अवशेष आप कर सकते हैं। ऑप्शन है रायगढ़, मैनपाट, रामगढ़ या बैलाडीला। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सी, रामगढ़। तो छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन थिएटर प्राप्त हुआ है रामगढ़ पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पद नाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुआ है? सिरपुर, राजिम, पचराही या किरारी? तो इसका राइट आंसर आएगा आपका डी, किरारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर का सवाल देखिए, महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? महेंद्र, व्याघ्रराज, शंखचूड़ या जैतराज? इसके राइट आंसर आएगा आपका बी, व्याघ्रराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजीव लोचन मंदिर का निर्माता बिलास तुंग निम्न में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? नल, पांडु, शरपुरी या सोम? राइट आंसर आएगा आपका ए, नल। नल वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजसी तुल्य वंश की राजधानी थी? शरपुर, सिरपुर, आरंग या अमरकंटक? तो करेक्ट आंसर आएगा सी, आरंग। राजसी तुल्य वंश की राजधानी थी आरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्षेत्र में 5वीं-6वीं शताब्दी में शासन करने वाला शासक प्रसन्न मात्र किस वंश से संबंधित थे? शरपुरी वंश, कलचुरी वंश, पांडु वंश या नल वंश? राइट आंसर आपका आ जाएगा ए, शरपुरी वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वाष्टा से विवाह किया था? तीवरदेव, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त? राइट आंसर आपका आ जाएगा सी, हर्षगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी 5वीं सदी में, 7वीं सदी में, 6वीं सदी में और 8वीं सदी में? राइट आंसर आएगा बी, 7वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? वाद्यराज, सिंहराज, बोपदेव या नरहरदेव? राइट आंसर आपका आ जाएगा बी, सिंहराज। तो कांकेर के सोमवंश का संस्थापक था सिंहराज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया? शरपुरी, पांडु, नल या मौखरी? राइट आंसर आपका आ जाएगा डी, मौखरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्माड़ से शासन नहीं किया? कलिंगराज, कमलराज, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम? इसका राइट आंसर आएगा सी, पृथ्वीदेव प्रथम। यह वहाँ से शासन नहीं किया था। कहाँ से? तुम्माड़ से। ठीक, तुम्माड़ कहाँ है आपका? कोरबा जिले में, याद रखिएगा, कोरबा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम्माड़ से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन था? पृथ्वीदेव प्रथम, कमलराज, रत्नराज प्रथम, कलिंगराज? इसका राइट आंसर आएगा सी, रत्नराज प्रथम। तो तुम्माड़ से शासन करने वाला ये अंतिम कलचुरी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय या पृथ्वीदेव द्वितीय? राइट आंसर आएगा इसका बी, पृथ्वीदेव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने किया था? जाजलदेव प्रथम, जाजलदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम? इसका राइट आंसर ए आएगा, जाजलदेव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था? ऑप्शन है राजा कल्याण साय, राजा लक्ष्मण साय, राजा बहार साय, राजा सुरेंद्र साय? राइट आंसर आएगा ए, राजा कल्याण साय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1741 में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? अमर सिंह, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह, राज सिंह? राइट आंसर आपका आ जाएगा बी, रघुनाथ सिंह। तो कलचुरी शासक था मराठा आक्रमण के समय 1741 में रघुनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा द्वारा की गई थी? लक्ष्मणकर्ण, सोधादेव, रामचंद्र या अशोक? राइट आंसर आपका आ जाएगा सी, रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया जाता है? महाराजकुमार राजा, महाराजाधिराज, महासामंत या महामात्य कुमार? राइट आंसर आपका आ जाएगा ए, महाराजकुमार राजा उपाधि से संबोधित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी प्रशासन के तहत प्रत्येक गढ़ कितने गांव से मिलकर बना था? 36, 24, 84 या 12? राइट आंसर आपका आ जाएगा सी, 84। तो एक गढ़ में कितने गांव रहते थे? 84 गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी, राज्यलक्ष्मी या श्रीलक्ष्मी? इसका राइट आंसर आएगा बी, गजलक्ष्मी। कलचुरी वंश की कुल देवी थी गजलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बानाबरा, टेंगना, ताला या कांगेर घाटी? राइट आंसर आएगा आपका बी, टेंगना। कमेंट कर बताइए टेंगना किस जिले में स्थित है? जिले का आप लोग को नाम बताना है कमेंट कर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोरमदेव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में चोल वंश द्वारा, 11वीं शताब्दी में फड़ी नाग वंश द्वारा या 13वीं शताब्दी में चालुक्य वंश द्वारा या 13वीं शताब्दी में चोल वंश द्वारा? तो भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था, करेक्ट आंसर आपका आएगा बी, ये वाला आएगा, 11वीं शताब्दी में फड़ी नाग वंश द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पचराही में प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों का संबंध प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राजवंश से है? शरपुरी वंश, पांडु वंश, फड़ी नागवंश या नल वंश? राइट आंसर आपका आ जाएगा सी, फड़ी नागवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस्तर के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? अजमेर सिंह, अन्नमदेव, वीर नारायण सिंह या धुरावो मरिया? राइट आंसर आ जाएगा आपका बी, अन्नमदेव। बस्तर में चालुक्य वंश का संस्थापक था अन्नमदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मेनका द्वार व दरवाज़ा कहाँ है? शक्ति, मदनपुर, धनपुर, चैतुरगढ़। राइट आंसर आपका आ जाएगा डी, चैतुरगढ़। और ये चैतुरगढ़ कहाँ है? ये भी कोरबा ज़िले में है। ठीक है, तो वहीं से रिलेटेड है यह मेनका द्वार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1741 में रतनपुर राज्य पर नागपुर के किस भोसला शासक के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? रघुजी प्रथम, रघुजी द्वितीय, रघुजी तृतीय या अप्पा साहेब? राइट आंसर आएगा ए, रघुजी प्रथम। तो भास्कर पंत ने रघुजी प्रथम के शासनकाल में आक्रमण किया था 1741 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मराठा शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के अधीन प्रथम सूबेदार निम्नलिखित में से कौन था? महिपत राव, विट्ठल राव दिनकर, केशव गोविंद या बीकाजी गोपाल? इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, महिपत राव। प्रथम सूबेदार था महिपत राव। लास्ट क्वेश्चन देखिए। वह मराठा सूबेदार जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, विट्ठल दिनकर या महिपत राव? राइट आंसर आएगा इसका ए, केशव गोविंद। तो यूरोपीय यात्री जब आया था उस समय मराठा सूबेदार था केशव गोविंद। चलिए दोस्तों, इस मॉडल पेपर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट में नए मॉडल पेपर के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।